हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। अमीर लोग लालची होते हैं। वे कितने खुशकिस्मत हैं कि वे अमीर हैं। अमीर लोग 2 नंबरी पैसा कमाते हैं। अमीर लोग गरीबों का सारा पैसा खा जाते हैं। दोस्तों, आपने इनमें से किसी न किसी लाइन को जरूरी सुना होगा या आप खुद भी बोलते होंगे। तो ठीक है, चलिए आप मुझे एक सवाल का जवाब बताइए कि आखिर अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं और गरीब लोग गरीब क्यों होते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में मुझे अपना आंसर बताइए। और दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज सिखाने वाला हूँ जिससे कि आपका माइंडसेट अमीर और गरीब को लेकर के बदल जाएगा। आज आप ऐसी चीज सीखने वाले हैं जिससे कि आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में बार बार अमीर और गरीब शब्द का उच्चारण करूंगा जिसका अर्थ आप सिर्फ मानसिकता से ही निकालना। तो फिर देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक गरीब मछुआरा है और उसका नाम राजू है। राजू हर रोज नदी में से मछलियां पकड़ता है और जाके बाजार में बेच देता है और उससे जो भी पैसे मिलते हैं उसी से वो अपना परिवार का गुजारा करता है। लेकिन राजू अपनी जिंदगी से नाखुश होता है क्योंकि वो गरीब है। वो खुद को बहुत ही बदनसीब और अनलकी मानता है क्योंकि उसके सामने में ही एक बहुत ही आलीशान सा घर है और उस घर में श्याम नाम का आदमी रहता है। श्याम बहुत ही अमीर आदमी है। श्याम की अमीरी राजू को हमेशा खटकते रहती है। एक दिन क्या होता है कि राजू कहीं पे अकेले में हाथ जोड़ करके भगवान से बोलता है कि हे भगवान, तूने क्यों मेरी किस्मत में गरीबी लिखी और श्याम की किस्मत में अमीरी। तूने इतना भेदभाव क्यों किया। तूने क्यों मुझे बदनसीब बनाया और श्याम को खुशनसीब। तूने क्यों मेरी किस्मत इतनी बुरी बनाई और श्याम की किस्मत इतनी अच्छी। हे भगवान, ऐसा क्यों। तूने मेरे साथ इतना नाइंसाफी क्यों किया। अब राजू के इस किस्मत के रोना को देख करके भगवान राजू से बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि अमीरी और गरीबी जैसी चीज मैंने बनाई है। अगर हाँ तो लो, मैं श्याम को बिल्कुल तुम्हारे जैसा गरीब बना देता हूँ। अब श्याम बिल्कुल तुम्हारे जैसा गरीब है। तुम जिस पोजीशन में हो अब श्याम भी ठीक उसी पोजीशन में है। तुम भी मछुआरे हो और अब श्याम भी मछुआरा है। अब इस बात को सुन करके राजू भगवान से पूछता है, तो इससे मुझे क्या फायदा होगा। भगवान जी बोलते हैं, ठीक 1 साल बाद तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन बस अब तुम खुश हो जाओ क्योंकि अब श्याम भी तुम्हारे जैसा गरीब बन चुका है। अब दोस्तों, क्या होता है कि अगले दिन श्याम और राजू दोनों ही नदी में मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं। राजू आज पहले दिन 4 मछलियां पकड़ता है और उसे जा करके बाजार में बेच देता है और उससे जो भी पैसे मिलते हैं राजू सोचता है कि हाँ, जब श्याम अमीर था तो बहुत ही स्टाइल मारता था, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता था, अच्छा अच्छा खाना खाता था। अब मैं उसे दिखाता हूँ। बस ये सोच करके राम अपने मछली के बेचे हुए पैसों से अपने परिवार के लिए कुछ नए कपड़े लेता है और अच्छा खाना लेता है और जाके अपने परिवार के साथ बड़े मजे से खाता है। अब चलिए श्याम के केस को देखते हैं। श्याम ने भी आज 4 ही मछलियां पकड़ी है, लेकिन श्याम चारों मछलियों को नहीं बेचता है। श्याम 4 में से 2 मछलियों को बेच देता है और उससे जो भी पैसे मिलते हैं उसे वो अपने पास रख लेता है और बाकी के 2 मछलियों को ले जाकर के वो अपने घर में अपने परिवार के साथ मिलके खा जाता है। देखिए दोस्तों, मैं मछली नहीं खाता क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। आप बस स्टोरी में फोकस कीजिए। इस स्टोरी को बताने का मेरा मेन मकसद यही है कि आपकी मानसिकता खुले, आपकी ग्रोथ माइंडसेट बने। तो आइए अब स्टोरी में वापस आते हैं। अब दूसरे दिन श्याम और राजू फिर से नदी में मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं और आज राजू फिर से 4 मछलियां ही पकड़ता है और वो उस 4 मछली को जाके बाजार में बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उस पैसों से राजू अपने घर में सजाने के लिए कुछ सामान लेता है और आज फिर से वो कोई बढ़िया सा खाना लेता है और जाके अपने परिवार के साथ बड़े मजे से खाता है। चलिए अब श्याम के केस को देख लेते हैं। आज भी श्याम ने सिर्फ 4 ही मछलियां पकड़ी है और श्याम आज भी 4 मछली में से सिर्फ 2 ही मछली को बेचता है और बाकी के 2 मछली को अपने घर में ले जाके अपने परिवार के साथ मिलके खा जाता है। अब तीसरे दिन राजू और श्याम नदी में मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं। राजू आज फिर से 4 मछलियों को पकड़ता है और चारों मछलियों को जाके बाजार में बेच देता है और फिर उससे जो भी पैसे मिलते हैं उन पैसों से राजू अपने परिवार को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। अब चलिए देखते हैं कि श्याम ने क्या किया। श्याम ने जो पहले 2-2 करके 4 मछलियां बेचे थे
उनमें से कुछ पैसों को श्याम ने अपने पास रख लिया एज अ सेविंग, और कुछ पैसों से उसने एक आदमी हायर किया जो कि उसी के साथ मिलके मछली पकड़ेगा। तो आज तीसरे दिन श्याम भी 4 मछली पकड़ता है और श्याम ने जिस आदमी को हायर किया है वो भी 4 मछलियां पकड़ता है। तो श्याम के पास टोटल कुल 8 मछलियां हो जाती है। अब श्याम क्या करता है कि उन 8 मछलियों में से 6 मछलियों को बेच देता है और बाकी के 2 मछली को जाके अपने घर में परिवार के साथ खा जाता है। अब दोस्तों चौथे दिन राजू और श्याम नदी में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। राजू आज भी 4 मछलियों को पकड़ता है, जाके बाजार में उसे बेचता है और उससे जो भी पैसे मिलते हैं उन पैसों को लेकर जब वो घर जाता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि चलो आज कहीं बाहर खाने के लिए चलते हैं। और राजू क्या करता है, अपनी पत्नी की बात मान लेता है और अपने परिवार को लेकर के बाहर खाने के लिए चले जाता है। अब श्याम ने क्या किया, जो उसने 6 मछलियों को बेचा था उनमें से कुछ पैसे को रख लिया और कुछ पैसों से एक और आदमी हायर कर लिया। यानी कि आज चौथे दिन श्याम को लेकर के टोटल 3 आदमी हुए। अब तीनों आदमी में से हर एक आदमी 4-4 मछलियां पकड़ता है, यानी कि आज को श्याम के पास टोटल 12 मछलियां हो चुके हैं। अब श्याम क्या करता है कि उन 12 मछलियों में से 10 मछलियों को बेच देता है और जो बाकी के 2 मछली बच जाते हैं उससे वो घर ले जाके अपने परिवार के साथ मिल करके खा जाता है। फिर ऐसे ही समय चलते रहता है। अब पूरे 6 महीने बीत चुके हैं। राजू अभी भी जस के तस है, वो जहाँ था अभी भी वहीं है। अभी भी राजू सिर्फ 4 ही मछलियां पकड़ता है, जा करके उसे बाजार में बेचता है और उससे जो भी पैसे मिलते हैं उसे वो खर्च कर देता है। और अब यहाँ श्याम ने क्या किया, उसने आदमी हायर करते करते 100 आदमियों की नेटवर्क बना ली। अब श्याम खुद मछलियां पकड़ने के लिए नहीं जाता है, उसके नीचे जो 100 आदमी उसने हायर किए हैं वे लोग श्याम के लिए मछलियां पकड़ते हैं। अगर एक आदमी एक दिन में 4 मछलियां पकड़ता है तो श्याम के पास एक दिन में 400 मछलियां आ जाते हैं और श्याम उन 400 मछलियों को बेच देता है, क्योंकि अब श्याम मछली नहीं खाता, क्योंकि अब उसे जरूरत ही नहीं है, अब वो बढ़िया बढ़िया खाना खाता है। अब दोस्तों आइए ये देख लेते हैं कि राजू और श्याम अपने पैसे को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। राजू क्या करता है, मछलियां पकड़ता है, बाजार में बेचता है और उससे जो भी पैसे मिलते हैं उसे वह खर्च कर देता है। यानी कि राजू पैसे कमाता है, खर्च करता है, राजू पैसे कमाता है और सिर्फ खर्च करता है, जिसे रैट रेस भी कहा जाता है। और दोस्तों श्याम कैसे अपने पैसों की मैनेजमेंट कर रहा है इसे जरा ध्यान से सुनिए। श्याम अपने टोटल इनकम में से 50% पैसे को अपने बेसिक नीड्स में खर्चा करता है, यानी कि जो रोज की जरूरतें होती है ना, श्याम अपने पूरे इनकम का 50% उसमें खर्चा कर देता है। 10% वो अपने फाइनेंशियल एजुकेशन में खर्चा करता है, 10% वो डोनेशन में खर्चा करता है, 10% वो इन्वेस्ट करता है। और श्याम जहां भी पैसे इन्वेस्ट करता है वहां से श्याम को अच्छे रिटर्न्स आ रहे होते हैं। श्याम 5% पैसा अपने पिगी बैंक में डालता है, श्याम 5% पैसा अपने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बचा के रखता है और बाकी के 10% पैसा वो अपने मौज मस्ती में खर्चा करता है, यानी कि वही मौज मस्ती अपने परिवार को घुमाने ले गया, यही सब मौज मस्ती वो अपने बाकी के 10% पैसे को खर्चा करता है। तो दोस्तों जरा देखिए श्याम ने कितना स्मार्टली पैसों की मैनेजमेंट की है। अब ऐसे ही करते करते और भी 6 महीने बीत जाते हैं, यानी कि अब टोटल 1 साल पूरे हो चुके हैं और अभी भी राजू जहाँ के तहाँ ही है। वो हर रोज आता है, नदी में से सिर्फ 4 ही मछलियों को पकड़ता है, उसे बेचता है और उसे जो पैसे मिलते हैं उसी से वो अपना गुजारा करता है। लेकिन श्याम ने तो अपनी एक नेटवर्क बना रखी है, श्याम ने तो अपनी एक फिश प्रोडक्शन की बिजनेस ही खोल रखी है और वो भी पूरे 100 करोड़ के फ्रेंड्स, वो भी 1 साल के अंदर। यानी कि श्याम अब वापस से अमीर बन चुका है और वो भी पहले से ज्यादा। तो दोस्तों अब मुझे आप ही बताइए कि कौन अमीर है। देखिए दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अमीरी और गरीबी जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर अमीरी और गरीबी जैसी कोई चीज होती है तो वो सिर्फ मानसिकता की वजह से। दोस्तों जहाँ एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान जिंदगी भर किस्मत के भरोसे ही बैठे रहता है, वहाँ पे रिच माइंडसेट वाला इंसान एक्शन लेता है। पुअर माइंडसेट वाले इंसान की थिंकिंग होती है कि मेरे पास पैसा आएगा तभी मैं कुछ करूंगा, जबकि रिच माइंडसेट वालों की थिंकिंग होती है कि मैं कुछ करूं तब पैसा आए। दोस्तों अब आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिए कि अमीर माइंडसेट वाला इंसान भी अपने शौक की चीजें खरीदता है और ऑफ कोर्स महंगी चीजें ही खरीदता है, लेकिन वो कैसे खरीदता है और कब खरीदता है इसे भी बड़े ध्यान से सुनिए। जब किसी अमीर माइंडसेट वाले इंसान के पास 1 करोड़ रुपया होता है
तब जाके वो सोचता है कि मुझे 10 लाख की कार लेनी है। और 10 लाख की कार लेते समय भी एक रिच माइंडसेट वाला इंसान ये सोचता है कि क्या मैं इस कार को जस्ट अभी के अभी 3 बार ले सकता हूँ? अगर मैं इस कार को अभी के अभी 3 बार नहीं ले सकता तो मैं इस कार को अभी नहीं खरीदूंगा। और अगर मैं इस कार को 3 बार अभी के अभी ले सकता हूँ तो मैं इस कार को जरूरी खरीदूंगा। और जबकि पुअर माइंडसेट वाले इंसान के पास 5 लाख रुपया भी आ जाता है तो उन्हें 10 लाख की कार लेनी है तो लेनी है, EMI पे ही सही, पर लेनी है तो लेनी है। अब वो क्या करते हैं कि 10 लाख की कार 5 लाख के EMI पे ले लेते हैं। अब वो हर महीने कार की लोन्स भी चुकाते हैं और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने लिए संपत्तियां खरीदी है। पर दोस्तों, उन्होंने संपत्तियां नहीं, उन्होंने तो अपने लिए दायित्व खरीद लिया, क्योंकि इससे हर महीने उनके जेब से पैसे बाहर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एक धनवान इंसान बनना चाहते हो, अगर आप एक वेल्दी इंसान बनना चाहते हो तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में पता होना ही चाहिए। अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटी क्या होते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरी उस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। और दोस्तों, आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि रिच माइंडसेट वालों की ये लाइन होती है, इफ यू कांट बाय एनीथिंग थ्राइस यू कैन नॉट अफोर्ड इट। और पुअर माइंडसेट वालों की ये लाइन होती है, मे बी आई एम नॉट रिच बट आई वॉन्ट टू लुक रिच। दोस्तों, एक डिफरेंस और रिच और पुअर के माइंडसेट के बीच में, एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान उन लोगों के साथ नहीं रहता है जो उनसे बहुत ज्यादा ज्ञानी है या जो उनसे बहुत ज्यादा ऊंचे पद पे है। एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान उन लोगों के साथ रहता है या तो जो उन्हीं के लेवल पे है या उनके लेवल से नीचे है, ताकि वे उनके साथ कंफर्टेबल रह सके और शो ऑफ कर सके। और जबकि रिच माइंडसेट वाला इंसान उन लोगों के साथ रहता है जो उनसे बहुत ज्यादा ज्ञानी है और जिनका ग्रोथ माइंडसेट है, ताकि उनका भी ग्रोथ माइंडसेट हो, उनका भी पॉजिटिव माइंडसेट हो। और दोस्तों, अगर आपकी भी पुअर माइंडसेट है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हो उसी हिसाब से आपकी माइंड की कंडीशनिंग हुई है। इसलिए अगर आप अपने लिए रिच माइंडसेट चाहते हैं, अगर आप अपने लिए ग्रोथ माइंडसेट चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ यही सब सिखाऊंगा जिससे कि आपका ग्रोथ माइंडसेट बने। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाऊंगा जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी ही होगी, क्योंकि आज की ग्रोथ ही हमारी ग्रोथ है। तो मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगले वीडियो में, और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।